इस डिज़ाइन में टिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपने एक्स्ट्रा जो गलों की कटिंग होती है आपने वो लेनी है और उसके अंदर एक पेटल बनानी है। उसको पहले ड्रॉ करना है। तो उस पेटल की लेंथ होनी चाहिए 5.5 और उसकी जो विड्थ है वो 1.2 पर हो या 1 इंच भी बहुत है। ठीक है, डबल करेंगे तो 1 और खुल जाएगी तो वो 2 इंच की रह जाएगी। ये देखें इस तरह से। तो आपने ये जो पेटल का ऊपर का हिस्सा है वो स्क्वायर बॉक्स आप कर लें 1 बाय 1 का। जब उसकी लेंथ और विड्थ 1 बाय 1 की होगी तो आराम से आप उसकी गोल शेप जो है वो बना लेंगी, राउंड हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। और फिर नीचे जाके आइसक्रीम की कोन की तरह आप नोक बना सकते। इस तरह ये हमारा एक पैटर्न तैयार होकर हमारे सामने आ जाएगा। और गला आपने जो ड्रॉ करना है वो तकरीबन बोट। इसके बाद आपने दूसरी टिकन लेनी है बिल्कुल इतने साइज़ की जितनी आपकी शर्ट की कटिंग हुई है और वो अपर पोर्शन जितनी है तो उतनी आप टिकन ले लें और उसके ऊपर गले को ड्रॉ करें। गले को ड्रॉ करने के लिए आपने टिकन की जो शाइन वाली साइड है, चमक वाली साइड है, उसको यूज़ करना है। वहाँ पर आपने स्केचिंग करनी है। क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा लेफ्टेड है तो हम राइट साइड पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और लेफ़्ट साइड पर जब चिपक जाएगी तो वो लेफ़्ट साइड पर हमारा मेंशन होगा। तो पहले आपने गले के लिए, ये आप जानते हैं कि हर गला हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसकी हाफ़ साइड पर ड्रॉ करके हम कटिंग कर लेते हैं तो वो दोनों साइड आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने गले को खोल कर रखना है और उसके ऊपर फिर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने ऐसा करना है, गला हाफ़ साइड पर ड्रॉ करने के बाद उसको ज़ोर से डार्क करेंगे तो दूसरी साइड पर भी निशान मेंशन होने लगेगा। फिर आपने उसको भी ड्रॉ कर लेना है और गले की ड्रॉ करने के बाद आपने दूसरी आउटलाइन भी बना लेनी है जो कि आधा इंच की होनी चाहिए। और गले का जो सेंटर है, अब आपने पेटल लेनी है तो सेंटर का निशान आप पहले बना लें गले में। उसके बाद अपनी पेटल लें। पेटल को आपने सेंटर के बिल्कुल एज पॉइंट पर रखना है उसकी नीडल को। उसके बाद उसका सर्कल ऊपर से ले लेना, सिर्फ सर्कल जो 1 पोर्शन का है उसको लेने के बाद आपने गले की शेप के मुताबिक नीचे से पेटल की टेल को आपने मूव कर लेना है। ठीक है, फिर उस नोक के बाद आपने 1.5 इंच के डिफरेंस से फिर अपनी पेटल रखनी है और उसका वो 1 बाय 1 का जो बॉक्स ऊपर राउंड शेप में है आपने वो ड्रॉ करना है आधे इंच की दूरी से। लेंथ आपकी 1.5 इंच की दूरी पर बनेगी और जो चौड़ाई है दूसरी पेटल्स के साथ बिल्कुल चिपकनी नहीं चाहिए, उसमें डिफरेंस आपने आधा इंच का रखना है। और फिर इस पेटल को रख लेना है अपने। इस पेटल को रखने के बाद इसी तरह से आपने सिर्फ ऊपर का सर्कल लेना है। नीचे से हर बार पेटल की टेल को आपने गले के मुताबिक ही शेप देनी है, उसके मुताबिक टर्न करना है। ठीक है, और वो हल्का हल्का सा टर्न आएगा। 5th या 4th पेटल जो है वो फिर हमारी इसी तरह स्ट्रेट आ जाएगी। आपने हर पेटल के डिफरेंस को 1.5 इंच का रखना है और चौड़ाई की तरफ से आधा इंच का मार्जिन रख के फिर पेटल को रख कर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसी तरह से बाहर की साइड भी इसकी आधा इंच की दूरी पे आउटलाइन बना लेनी है। अच्छा, ये हमारी 4 पेटल्स हैं, किसी की 5 हैं। अगर आपका तीरा छोटा है तो आपको 4 आ जाएंगी, तीरा बड़ा है आपका तो 5 पेटल्स आ जाएंगी। इसी तरह से फिर बाहर की साइड आपने आउटलाइन करने के बाद पहले आपने बाहर की साइड कटिंग करनी है, फिर आपने अंदर की साइड को कटिंग करना है, उसके बाद सेंटर से गले की कटिंग को कर देना है। गले की कटिंग को आपने फेंकना बिल्कुल नहीं है और ना ही इसकी पेटल्स को, क्योंकि अभी हमें जो दामन का डिज़ाइन ड्रॉ करना है उसमें यही स्ट्रेट पेटल आएगी। सिर्फ गले में शेप हमारी राउंड में है जिसकी वजह से हमें पेटल की टेल चेंज करनी पड़ रही है। बाकी नीचे दामन पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हमें पेटल इसी तरह से रखते जाना है और उसको हमने नहीं टेल को चेंज करना। फिर आप गले की सेंटर से कटिंग करेंगे, उस कटिंग को संभाल कर रखेंगे। इस गले को उठाकर आपने कपड़े पर उल्टी साइड पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस गले को वापस अंदर रख के चेक कर लीजिएगा कि आपकी पेटल्स मूव तो नहीं कर गई, गला खिंच तो नहीं गया, क्योंकि आयरन करने के दौरान आपकी टिकन चूँकि पतली होती है वो थोड़ी सी हिल जाती है। तो गले की टेस्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।